तो गाइस, कपूर फैमिली की जो हम सीरीज चला रहे हैं, एपिसोड चला रहे हैं, उससे पहले मैं एक वीडियो और लेकर आ रहा हूँ। वो है यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जी की। जी हाँ, ट्रेडी किंग दिलीप कुमार जी की वीडियो इसलिए ला रहा हूँ गाइस क्योंकि 11 दिसंबर को उनका जो है बर्थडे निकला है, तो ये शॉर्ट में तो नहीं चलेगी। इसलिए मैंने कोशिश की है कि एक छोटी सी वीडियो आपको दूं यादों से पहले। इस वीडियो में गाइस मैं एक या दो किस्से ऐसे शेयर करने जा रहा हूं जिसको आपने पहले यकीनन नहीं सुना होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि एक किस्सा तो उनका फिल्मों में आने से पहले का है और एक किस्सा जो है वो आप जानना चाहते हैं कि क्या वो पिता बने थे, नहीं बने थे। नहीं बने थे तो क्या कारण था, क्या दर्दनाक रहस्य रहा कि वो पिता नहीं बन पाए, क्या उन्होंने दूसरी शादी की थी कि नहीं की थी। ये सब जानने के लिए गाइस इस वीडियो के साथ बने रहें अंत तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। जी हाँ, दिलीप कुमार जी की हम 2 वीडियो यादों की लेकर आएंगे, 2 या 3 जितनी भी बन पाएंगी। एक में तो वो सिमटेंगे नहीं, तो यादों की वीडियो तो अलग से लेकर आए हैं गाइज। अब हम शुरू करते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को समर्पित करते हुए कुछ यादें, कुछ किस्से। तो वीडियो शुरू करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए। तो वीडियो करते हैं शुरू। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान के अजब गजब किस्से। भाई यूसुफ खान का जन्म यूँ तो यानी 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था, जहाँ पृथ्वीराज कपूर जी का भी हुआ था। पेशावर, जी हाँ, आजकल जो पाकिस्तान में है, पेशावर में जन्म हुआ था। और उनके जो पिता थे वो फल विक्रेता थे, फल विक्रेता का काम करते थे। यूसुफ खान जो है उनका असल नाम था। वहाँ पर वो पढ़े पले बड़े और बाद में गाइस वो मुंबई आ गए। और मुंबई आने से पहले भी वो, अभी जब यूसुफ खान ही थे तो उन्होंने बॉलीवुड अभी ज्वाइन नहीं किया था, तो वो पहले मुंबई में एक आर्मी कैंटीन चलाने लगे थे गाइस। जी हाँ, आर्मी कैंटीन एक लाइक तो बनता है गाइज। मैं बता रहा हूँ आपको कि इनके जो पिता थे वो फल विक्रेता थे और यूसुफ खान ने भी मुंबई आकर कुछ समय अपने चाचा, ताया, पिता और भाइयों के साथ मिलकर फल विक्रेता का काम भी शुरू किया था, लेकिन उसमें उनका दिल नहीं लगा था। तो उन्होंने सबसे पहले एक आर्मी कैंटीन जो है वो उन्होंने चलाई। 45 के आखिर या 45 के शुरू की है। आर्मी कैंटीन में वो काफ़ी वैरायटीज़ जो है वो बेचा करते थे, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए सैंडविच, जी हाँ, सैंडविच बहुत मशहूर थे। उनको आर्मी ऑफिसर और आर्मी के जो जवान हैं बहुत चाव से खाते थे। सैंडविच जो है दिलीप कुमार, यानी उससे पहले अभी यूसुफ खान ही थे, तो उनकी कैंटीन के जो सैंडविच बहुत मशहूर थे। और गाइस, एक दिन की बात है, वो कैंटीन में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जो आज़ादी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, जो भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं, वो जायज़ है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे हकूक़ों को जो है, हमारे हकों को जो है दबा कर रखा हुआ है। आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है और आज़ादी के लिए संघर्ष जो है वो जायज़ है गाइस। हालांकि उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में, सत्याग्रह में अभी हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अभी उन्होंने अपने विचार ही प्रकट किए थे। लेकिन ये आर्मी कैंटीन थी गाइस, और आर्मी कैंटीन किन की? ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश के पास जब ये बात पहुंची कि आर्मी कैंटीन चलाने वाला एक व्यक्ति जो है उनकी हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है, तो उन्होंने इनको
येरवाड़ा जेल भेज दिया। येरवाड़ा, जी हाँ गाइस, ये बात यूसुफ खान जी यानी उर्फ दिलीप कुमार ने अपनी किताब में लिखी है। और अपनी किताब में लिखते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं भाषण देकर अपना काम करने लगा तो क्या हुआ कि बस देखते ही देखते उनको ब्रिटिश सिपाही जो है आकर गिरफ्तार करके ले गए और येरवाड़ा जेल में उनको बंद कर दिया। यहाँ सत्याग्रही पहले से ही जेल में बंद थे। तो गाइज, उस समय सत्याग्रही भी कुछ मांगों को लेकर जेल में हड़ताल पर थे। तो यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जी लिखते हैं कि उस समय वो भी भूख हड़ताल में शामिल हो गए। लेकिन अगले दिन उनके पहचान वाले मेजर जो हैं वो जेल में आए और मेजर ने आकर उनको जेल से छुड़वाया, रिहा करवाया। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know. और गाइस, बाद में यूसुफ खान फिल्मों में आए और फिल्मों में आते धमाल मचाते गए और अपनी पहचान बनाते गए। फिर पीछे मुड़कर नहीं दिखाया उन्होंने और लगभग 98 वर्ष की आयु को उन्होंने भोगा। लेकिन लास्ट के 4 वर्ष गाइस वो बुरी तरह बीमार थे और घर में ही रहे। और बीमारी ये थी कि वो किसी को पहचानते भी नहीं थे। कैसा लगा ये किस्सा गाइस? आप ये तो जानते होंगे कि फिल्मों से पहले वो फल विक्रेता का काम करते रहे हैं, लेकिन वो काम कम किया उन्होंने, कैंटीन में काम किया उन्होंने, वो भी आर्मी कैंटीन चलाई। बहुत वर्ष उन्होंने आर्मी कैंटीन चलाई और आर्मी कैंटीन के दौरान वो क्या ऐसे बोल गए कि वो उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी। कैसा लगा ये किस्सा गाइस? आपको लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे की हम बात बताता हूँ मैं कि उनकी जो है एक फ़िल्म इसके बाद जब आई वो फ़िल्म फ्लॉप रही, लेकिन दूसरी फ़िल्म जो है हिट हो गई। और जब वो हिट हो गई तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं दिखा। कौन सी वो पहली फ़िल्म फ्लॉप थी और कौन सी हिट थी, बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। गाइस, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि मैं उनकी यादों की वीडियो अलग से लेकर आ रहा हूं जिसमें पूरी डिटेल से उनको याद करेंगे। हम उनकी बहुत सारे अन्य किस्से भी साझे करेंगे जो आपने सुने नहीं होंगे, जो सुने भी होंगे वो अधूरे होंगे, उनको भी हम पूरी तरह मालूमात के साथ आपके साथ पेश करेंगे। लेकिन अब गाइस, जब हम उनकी बात करने जा रहा हूँ तो मैंने कहा था कि बताता हूँ उनकी पहली फिल्म फ्लॉप कौन सी थी और हिट कौन सी थी। तो पहली उनकी फिल्म थी गाइस जवार भाटा। जवार भाटा उनकी जो फिल्म थी वो थोड़ी सी फ्लॉप रही। उसके बाद उनकी फिल्म आई जुगनू 1947 में और जुगनू सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद गाइस वो यूसुफ खान, इससे पहले ही वो यूसुफ खान से दिलीप कुमार बन गए थे और फिल्मों में वो जो है उनको स्टारडम मिला वो दिलीप कुमार के नाम से फेमस रहे। और गाइस, अब मैं उनके जन्मदिन को ही समर्पित एक ऐसा किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्यों नहीं पिता बने दिलीप कुमार, क्या रही वजह दर्दनाक इसके पीछे। हाँ जी गाइस, इसके संबंध में भी दिलीप कुमार जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि पहली बार सायरा बानो 1971 में प्रेग्नेंट हो गए थे। 1971 में वो प्रेग्नेंट हो गए थे तो उनका बेटा था। ये बात उनको बाद में मालूम हुई। लेकिन गाइस, इस दौरान जब भ्रूण जो है 8 महीने का पूरी तरह विकसित हो चुका था तो इस दौरान ही सायरा बानो जी जो हैं वो ब्लड प्रेशर की ज़्यादा ग्रस्त हो गई और ऐसे विकसित भ्रूण को जो है बचाया जा सकता था ऑपरेशन से, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के चलते सायरा बानो का ऑपरेशन संभव नहीं था। इसलिए गाइस, बच्चे की दम घुटकर मौत हो गई और इसके बाद सायरा बानो जी कभी भी मां नहीं बन सके। यही एक दर्दनाक
कहानी है उनके पिता न बनने के संबंध में। अगर हम बात करें गाइस की बहुत सारी चर्चाएं चलती रही कि उनका एक बेटा है और बेटे का नाम ये है वो है, लेकिन गाइस बेटा ही था, लेकिन वो भ्रूण के तौर पर ही पेट में ही दम तोड़ गया था। लेकिन उसके बाद जो है सायरा बानो जी कभी माँ नहीं बन सकी। और गाइस इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा और है कि 1980 में दिलीप कुमार जी ने दूसरी शादी की थी और उस समय मीडिया में जो चर्चा थी, अफवाह थी कि वो बच्चा नहीं होने के चलते ही दूसरी शादी की है। लेकिन इस बात का गाइस उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खंडन किया है। लेकिन उन्होंने ये माना कि 1980 में उन्होंने आसमा रहमान नामक एक महिला के साथ दूसरी शादी की थी, लेकिन ये बच्चे की ख्वाहिश के चलते नहीं थी, कुछ और मजबूरियां थी जिसको वो बयान नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने बताया कि ये शादी मात्र 2 वर्ष ही चल पाई थी और 1982 को उनका तलाक हो गया था। इस दौरान गाइस सायरा बानो जो है दिलीप कुमार से दूर हो गई थी, लेकिन तलाक के बाद दोबारा फिर उनकी जो जोड़ी है वो अंत तक रही। और गाइस 98 वर्ष की आयु में 2021 में जुलाई महीने में दिलीप कुमार जी का देहांत होता है। तब तक सायरा बानो और दिलीप कुमार जी का जो शादी का बंधन था 55 वर्ष तक चला। जी हाँ, 55 वर्ष तक चला। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. गाइस दिलीप कुमार और सायरा बानो जी की जो शादी है वो 11 अक्टूबर 1966 को हुई थी। जी हाँ, 1966 में 11 अक्टूबर को उनकी शादी हुई थी। लेकिन गाइस सायरा बानो जी हैं कम से कम 22 वर्ष जो है दिलीप कुमार से छोटे थे और छोटी आयु उनका इतना डिफरेंस था। और उनका जो है शादी चली, अच्छे से चली। दूसरी शादी हुई लेकिन वो 2 साल के अंतराल में ही टूट गई थी गाइस। लेकिन इनकी शादी जो है अंत तक चली और गाइस जैसा मैंने पहले बताया 55 वर्ष तक चली और आखिर तक सायरा बानो जी जो है दिलीप कुमार की सेहत का ध्यान रखते रहे। कैसा लगा गाइस ये किस्सा भी, ये जानकारी भी जरूर बताएं। अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आप वीडियो के साथ बने रहें, ये बॉलीवुड की जीके भी साबित होगी। गाइस आमतौर पर यादों में मैं जो भी कलाकार होते हैं उनके सह अभिनेता या अभिनेत्रियों की बात करता हूं जिन्होंने उनके साथ काम किया था। लेकिन आज मैं उनको सिर्फ ट्रिब्यूट जो दे रहा हूं वो दे रहा हूं कि उनके सह अभिनेता किन किन सह अभिनेता के साथ उन्होंने किन किन पिक्चरों में काम किया। गाइस ये नोट कीजिए, बहुत जानकारी पर भूल आपको जानकारी मिलेगी। उन्होंने अजीत जो एक्टर हैं, अजीत नाम के मशहूर जो बाद में खलनायक भी रहे, लाइन नाम है मेरा लाइन तो वो अजीत जी के साथ उन्होंने 2 पिक्चरों में काम किया। इनमें गाइस एक थी नया दौर और दूसरी थी मुगले आजम। गाइस उन्होंने दादा मुनि अशोक कुमार जी के साथ दीदार और शक्ति फिल्म में काम किया। शक्ति फिल्म में ही गाइस उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम किया था। बलराज साहनी जी के साथ हलचल और संघर्ष में काम किया तो देवानंद जी के साथ इंसानियत फिल्म में उन्होंने काम किया था। राज कपूर के साथ अंदाज, पृथ्वीराज कपूर के साथ मुगले आजम, शम्मी कपूर के साथ विधाता और शशि कपूर के साथ क्रांति फिल्म में उन्होंने काम किया था। गाइस मनोज कुमार के साथ गाइस उन्होंने आदमी और क्रांति फिल्म में काम किया था, जबकि राज कुमार के साथ पैगाम और सौदागर फिल्म में काम किया था। गाइस संजीव कुमार के साथ उन्होंने संघर्ष फिल्म और विधाता फिल्म में काम किया था, जबकि गोविंदा के साथ इज्जतदार, जैकी श्रॉफ के साथ कर्मा और सौदागर, अनिल कपूर के साथ शक्ति, मिसाल, कर्मा, संजय दत्त के साथ कर्मा और कानून अपना अपना के अलावा
नसीरुद्दीन शाह के साथ कर्मा तथा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्रांति फिल्म में काम किया था। गाइस, उन्होंने बड़े छोटे सभी कलाकार, चाहे वो स्टार थे चाहे वो खलनायक थे, बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया। ये मैं आपको जानकारी दी कि किस कलाकार के साथ किस फिल्म में उन्होंने काम किया था। गाइस, दिलीप कुमार जी की आखिरी फिल्म किला थी जो 1998 में आई थी। जी हाँ, 1998 में 1998 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी किला, जिसमें उन्होंने 12 लाख रुपए की जो मेहनताना लिया था आखिर में, यानी उन्होंने इतनी बड़ी आयु में काम करते हुए भी 12 लाख का मेहनताना लिया था। और गाइस, इसके बाद दिलीप कुमार जी फिल्मों में नहीं आए और उन्होंने जो है अपनी लाइफ समाज सेवा को समर्पित की। क्या क्या काम किए, किन किन फिल्मों में काम किया, किन किन हीरोइन के साथ काम किया, गाइस ये मैं लेकर आऊँगा उनकी यादों भरी वीडियो की सीरीज़ में। आज उनके जन्मदिन पर इतना ही मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन्होंने जो है अपने लाइफ में एक मिसाल कायम की। तो गाइस, यहाँ पर वीडियो को करते हैं समाप्त, आपसे लेते हैं इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में ही रहें, चढ़ती कला में रहकर ही तरक्कियाँ करते जाएं और इज़्ज़त मानते रहें, शहरत मानते रहें, धन दौलत कमाते रहें। बाय बाय। फिर लेकर आता हूँ मैं अभी कपूर फैमिली की सीरीज़ की अगली वीडियो।